अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये जो मेरा प्रोजेक्ट है अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये जो मेरा प्रोजेक्ट है मेट फाइंड, बेसिकली ये एक दराज़ की जैसा, ये दराज़ और फूड पांडा के जैसा, इन दोनों को मिला के मैंने ये बनाया है। दराज़ पे क्या है कि मल्टीपल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैंगी आपकी, जैसे दवाई हैं, ग्रोसरी है, क्रॉकरी है, होम अप्लायंसेज़ हैं, और भी बहुत सारी मल्टीपल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैंगी। इसी तरीके से फूड पांडा के ऊपर जो है वो आपको देसी खाना मिलता है, चाइनीज़ भी मिलता है, कॉन्टिनेंटल भी मिलता है, पता नहीं बहुत सारी फास्ट फूड भी मिलता है ना। तो मल्टीपल जो रेस्टोरेंट्स हैं वो आपको खाना प्रोवाइड करते हैं। और अब फूड पांडा से कि आप पांडा मार्ट से आप ग्रोसरी भी मंगवा लेते हैं, ठीक है, दवाई भी मंगवा लेते हैं, लेकिन जो यूज़र रहेगा ना वो अभी भी दराज को या फूड पांडा को, अगर दराज पे आप जाएं तो दराज को ज़्यादातर लोग बहुत ही कोई मतलब दवाई के लिए तो कोई यूज़ नहीं करता, और ना ही फूड पांडा को लोग दवाई के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी दवाई, मेडिसिन्स और मेडिसिन से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी, विथ मल्टीपल स्टोर्स जो हमारे से रिलेटेड मतलब लिंक होंगे उनके थ्रू। जैसे फूड पांडा पे क्या होता है कि आप एरिया में मैं महमूदाबाद में रहता हूँ, तो वहाँ पे जितने भी फूड पांडा पे रजिस्टर्ड हैं रेस्टोरेंट, वो नज़र आते हैं मेरे को, ठीक है, और मैं उनसे अपना ऑर्डर करता हूँ खाना। सेम एज इट इज़ इस पे भी क्या कहते हैं, आपको ना हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नज़र आएंगे कि भाई महमूदाबाद में मेरे नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट या थोड़ा सा और दूर, या मतलब जितने भी रजिस्टर्ड स्टोर्स हैं वो मुझे नज़र आ जाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस के किलोमीटर के हिसाब से। जैसे यहाँ पे अभी देखेंगे मेडिकल स्टोर्स आएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, मैंने यहाँ पे ऐसा कस्टमर में लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये जितने भी मेडिकल हैं वो मुझे बता रहे हैं कि सेम सिटी में है, ये बहुत वेरी क्लोज है, मतलब उसके घर की लोकेशन और मेडिकल स्टोर वाली की लोकेशन काफ़ी क्लोज है। ये भी वेरी क्लोज है, ये भी वेरी क्लोज है। ये मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, इसको मुझे लेके आना है किलोमीटर के हिसाब से कि कितने मीटर या किलोमीटर दूर है। जैसे फूड पांडा पे आपके पास ये ऑप्शन नज़र आता है कि भाई आपकी लोकेशन और रेस्टोरेंट की लोकेशन में कितना डिस्टेंस हैगा, उसके हिसाब से फिर वो डिलीवरी टाइम एस्टिमेट लगाता है, ठीक है। तो ये है। अब इसको मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो यूज़र होगा वो जाता है और अपनी मेडिसिन सर्च करता है, तो यहाँ पे उसको नज़र आ जाएगी कि भाई फॉर एग्जांपल पैनाडोल, पैराडोल उसको 3 तरीके की नज़र आ रही हैं, 140, 120, 120। अब ये जो 3 तरीके की पैनाडोल है ना, ये बेसिकली हैं कि तीनों स्टोर से नज़र आ रही है, मतलब एक अलग स्टोर है, एक अलग स्टोर है, एक अलग स्टोर है। उन तीनों की मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, एक दे रहा है 120, दूसरा भी 120, ये 140 की दे रहा है। तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर को ये भी बेनिफिट मिलेगा कि उसको क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका, जो मेडिसिन की जो प्राइस कंपेयर कर सकेगा वो, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगर उसको यहाँ पे जो उसकी रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो नहीं है, जैसे ये एक मेडिसिन है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐड करी है, ये एक 185 रुपये की है, ये थोड़ी रेयर मेडिसिन होती है, उसकी न्यूरोलॉजिस्ट की होती है, तो वो नहीं है यहाँ पे ना, आउट ऑफ स्टॉक है अभी, जैसे दिखा रहा है कि इन स्टॉक है, बट ये आउट ऑफ स्टॉक है लेट सपोज। तो हम लोग उसको क्या ऑप्शन देते हैं, हम कस्टमर को बोलते हैं कि यार कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कस्टमर को हमने एक पैनल दिया हुआ है, ठीक है। कस्टमर जब यहाँ से लॉगिन करता है, ठीक है, उसको पता चल गया अलशिफा फार्मेसी दे रहा है। कस्टमर जब यहाँ से जाता है, मैं यहाँ से डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ, तो वो यहाँ से ना अपने लिए एक क्या कहते हैं, कांट फाइंड योर मेडिसिन, सेंड अ रिक्वेस्ट टू ऑल नियर बाय स्टोर्स, दे विल रिस्पॉन्ड इफ अवेलेबल। अब उसकी अगर कोई रिक्वायर्ड मेडिसिन नहीं है ना यहाँ पे अवेलेबल, तो यहाँ से मेडिसिन की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है कि भाई मुझे ये रिक्वेस्ट चाहिए अर्जेंट में। तो जितने भी रजिस्टर्ड स्टोर्स होंगे उस एरिया में, या जितने भी, हम इसके अंदर एक क्या कहते हैं पैरामीटर सेट कर सकते हैं कि अगर महमूदाबाद से तो सिर्फ महमूदाबाद वालों को, अगर वो कराची से तो सिर्फ कराची वालों को, या सबके पास जितने भी स्टोर्स हैं सबके पास जाए, और उस टाइम जितने भी ऑनलाइन है सिर्फ उनके पास वो नोटिफिकेशन चले जाए, और इस कस्टमर की जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल करके अपना भी प्रॉफिट जनरेट करे, और एक मतलब उसकी रिक्वायर्ड को पूरा कर ले, उसकी उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। तो ये मेरे प्लेटफॉर्म से ये चीज़ यूनिक है, जो कि मैंने अभी तक किसी और दूसरी उस पे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने नहीं देखी, कि भाई क्या कहते हैं, आप रिक्वेस्ट जनरेट करें और
आपका क्या कहते हैं ऑर्डर आपको इन एक दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये क्या कहते हैं यूज़र का वो है, कस्टमर का पैनल है, सेम एज इट इज़ क्या कहते हैं पैनल स्टोर का भी मैं आपको दिखा दूँ। ये स्टोर का पैनल है। ठीक है, इसके ऊपर जो रिक्वेस्ट और ऑर्डर्स आ रही होंगी वो आ रही होंगी, नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे, प्रोडक्ट्स अगर कोई है तो वो ये देखिए ओपन मैंने अभी ऐड करी थी। ठीक है, इन्वेंट्री यहाँ पे आ रही है, स्टॉक लेवल बताएगा। ठीक है, स्टेटस गुड है, रीस्टॉक है, जो भी है, अनडिफाइंड सोल्ड है, मंथली कितनी है, अनडिफाइंड एक्स वाई जेड, मतलब इस तरीके का हम उसको एक वो दे देंगे। टू प्रोडक्ट्स आर रनिंग लो ऑन स्टॉक, इस तरीके का ना। अभी ये इस पे मैंने बैकएंड पे थोड़ा काम करना है कि जिस पे वो बता देगा, ऊपर हाईलाइट कर देगा कि जो लो स्टॉक है उसको आप इन कर लो, ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। हम उसको एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा एडमिन का वो है पैनल है। यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही होंगी। ठीक है, दिस स्टोर्स आर वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कोई न्यू स्टोर्स लॉगिन ऐड होता है तो इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे सारे स्टोर्स आ रहे हैं, मैं यहाँ से सस्पेंड या व्यू या ब्लॉक कुछ भी कर सकता हूँ किसी भी स्टोर को। यहाँ पे कस्टमर्स हैं, कितने कस्टमर्स यहाँ पे अभी तक मेरे पास ऐड हो गए हैं, यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, ये मेरा एक एडमिन का पैनल है। ये छोटा सा भी मैंने बस शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर कोई समझ